बता रहे हैं कि इन्होंने मौन व्रत क्यों धारण किया और लगभग 25 वर्षों से ये मौन व्रत हैं। रात के समय नदी में घंटों खड़े रहने वाले बाबा का नाम भरतदास मौनी बाबा है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सुगर्दीपुर गांव में नदी के किनारे जंगल में रहते हैं। बाबा भरतदास पिछले 25 वर्षों से निरंतर मौन व्रत है। अपनी बातों को वो लिखकर बताते हैं। ऐसे में एनपीवी हिंदी की उनसे खास बातचीत। नमस्कार साथियों, मैं हूं सोमोपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीवी हिंदी। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के सुगर्दीपुर गांव के एकदम घाट पर हैं और ये मंदिर परिसर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, उनके बारे में बड़ी ही रोचक कहानियाँ हम आपको बताते हैं। ये मौनीदास बाबा हैं। आमतौर पर इन्हें मौनीदास बाबा के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 2.5 दशक से मौन व्रत हैं। कुछ जानकारों के अनुसार इन्होंने कई वर्षों तक कंदमूल फल यानी फलाहार रहकर इन्होंने जीवन व्यतीत किया है। तो आइए हम उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। और वो चूँकि बोलते नहीं, मौन व्रत है, तो वो अपनी सारी बातें लिख कर बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं, चरण स्पर्श करेंगे बाबा जी। आइए बैठिए। हम जानना चाहते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है, लिख के दिखाइएगा। क्योंकि अब बोलते नहीं तो इनका व्रत है, तो ऐसे में हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि सनातन कितना अथाह है। ये लगभग 2.5 दशकों से मौन व्रत है। इनका नाम इन्होंने यहाँ पर लिखने का अभी शुरुआत करा है और नाम ये लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, श्री भरतदास जी। और अब हम इनसे इनके ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये लगभग 2.5 दशक इन्होंने अभी तक बिता दिए हैं इस तरीके से। आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि आपको सनातन से इतना बड़ा लगाव हुआ कि आपने मौन व्रत रख लिया, मौन धारण कर लिया? क्या रहा कारण? बाबा जी कलम से अपने लिखकर उस विषय के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने मौन व्रत क्यों धारण किया और लगभग 25 वर्षों से ये मौन व्रत हैं। हम अयोध्या जाते थे, तो अयोध्या जाते आते आपको वहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि अब मौन धारण कर लेना चाहिए? तो उस विषय में बताइएगा। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से लगातार बाबा जी अयोध्या जाते थे। जीवन का कोई उम्र नहीं होता, इसलिए हम सोचे पहले आध्यात्म को प्राप्त करें फिर जीवन। तो मतलब बाबा जी का कहना है कि पहले आध्यात्म को ये प्राप्त करें और इसलिए मौन धारण इन्होंने व्रत किया। आप मूल रूप से कहाँ के? यहीं के निवासी हैं, इसी धरती के? तो परिवार में अन्य लोग भी रहे होंगे? बयालसी से अच्छा, बाबा जी बता रहे हैं कि हम जहाँ से हम लोगों ने भी पढ़ाई करी है, बयालसी इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई करी है और उसके बाद इनका आध्यात्म से इस तरीके से जुड़ाव हुआ कि ये अयोध्या आते जाते रहते थे और उसके बाद इन्होंने अपने आप को बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लिया। तो अयोध्या जब आते जाते रहते थे आप, तो वो जो 92 की कार सेवा हुआ था, उस दौरान भी क्या आप वहाँ पर उपस्थित थे? तब मतलब वो बाबरी टूटी नहीं थी और आप लोग कार सेवा में थे। तो कार सेवा को इन्होंने करा था, वहाँ पर उपस्थित थे और उस युद्ध को इन्होंने लड़ा था
और अब जबकि राम मंदिर बनने जा रहा है, तो क्या, हाँ बताइएगा उसके बारे में। उस समय भी कार सेवक सेवा चल रहा। ईंट, अच्छा, कार सेवा में उस समय भी कार सेवा चल रहा था। ईटा ईटा गाटर देते थे, ईटा ईटा गारा देते थे। तो कार सेवा में आप लोग उपस्थित थे, आप, और ईटा गारा वहाँ पर आपने पूरा किया, मतलब उस चीज़ को पूरा कार सेवा दी। उसके बाद जब आप, मतलब एक तरीके से जब आपने मौन धारण कर लिया, तो हम थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के उस पहलू को छूना चाहेंगे जहाँ से लोगों को उद्देश्य, जहाँ से लोगों का जागृत होता है। आप जब मौन व्रत धारण करते हैं तो परिवार से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई जरूर होगी, कैसी प्रतिक्रिया थी घर वालों की? गांव से कुछ समस्या, ये बहुत ही, मतलब बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये बताया कि इनके 2.5 दशक यानी 25 वर्षों से मौन रहने का एक बड़ा कारण ये रहा कि गांव से कुछ समस्या अध्यात्म को लेकर आती थी, और इस वजह से इन्होंने अपने आप को मौन धारण कर लिया। यानी धर्म के कार्यों में निश्चित रूप से उस वक्त परेशानियां इनके साथ रही होंगी। ये कैमरा इधर करिएगा। और निश्चित रूप से उस वक्त धर्म के कार्यों को लेकर परेशानियां रही होंगी, और आपको वो परेशान कर दिया होगा उस परेशानी ने, इसलिए आप मौन धारण कर लिए। तो ये एक बड़ी बात है। आज चूँकि जब ये मंदिर का एक परिसर हो चुका है, यहाँ पर आपका आश्रम कुटिया टाइप का सब कुछ बन चुका है, और ऐसा हो चुका है कि जहाँ पर कभी कुछ नहीं था, यानी जंगल हुआ करता था, वहाँ पर आज जीव जंतु लोगों के लिए एक आश्रय बन चुका है। तो क्या बाबा जी ये मौन व्रत अभी ऐसे चलता रहेगा, या इसका कुछ आपका प्रण है कि कुछ पूरा हो जाए तो इसको खोला जाए? बताइएगा। पूरा होने पर विचार करेंगे, क्या आपका है ऐसा प्रण, क्या है आपका जिसको इंतजार करेंगे आप? शांति, आध्यात्म को पूर्ण शिखर तक पहुंचाना जहां से शांति मिलती हो। ये एक ऐसा विषय इन्होंने लिख दिया जिसके विषय में अब कुछ भी कहना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये कब पूरा होगा। लेकिन अब बाबा जी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये उद्देश्य है इनका, ये उद्देश्य पूर्ण होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। बाबा जी गांव से अब जब आपकी इस तरीके की मौन व्रत की खबरें चारों तरफ फैल चुकी हैं, तो गांव वालों की तरफ से इस वक्त सहयोग किस तरीके का है? दूर दूर से सहयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब गांव के लोगों से लेकर के बाहर के लोगों तक
में ये बात फैल चुकी है और लोग अध्यात्म को लेकर और सनातन को लेकर अपने अपने विचार और अपने अपनी मदद यहाँ पर पहुँचाते हैं। बाबा जी, आज के समय में कुछ मैं अब इस जीवन से आपके थोड़ा सा हट के सवाल करूँगा। आज के समय में बाबा के नाम पर लोग जिस तरीके से बड़ी बड़ी अपनी बैंक बैलेंस कर ले रहे हैं और काफ़ी कुछ बना ले रहे हैं, धर्म को एक तरीके से बिजनेस बनाकर, लेकिन आप बिल्कुल शांति से यहाँ पर बैठकर अपने ज़िंदगी को अध्यात्म में लगा रहे हैं, ना किसी से दोस्ती ना काहू से बैर, बिल्कुल आप पड़े हुए हैं यहाँ पर, अध्यात्म को आप अपना रहे हैं। ना आपको बड़ी बंगले चाहिए, ना आपको बड़ी गाड़ी। आपका देखा मैंने एक इतना छोटा कमरा है कि उसकी मतलब क्या ही कहें कि उसमें व्यक्ति कैसे रहता होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जो संत के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं? जो जैसा जैसे समझे। ठीक है, जो जैसा अच्छा समझ रहा है कर रहा है, मतलब ये होती है संतवाड़ी। मतलब आप बुरा भी कर रहे हो तो संत उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है भैया, आपको अच्छा लग रहा है आप करिए। बाबा जी, इस तरीके से जो लोग धर्म को लेकर के एक बिजनेस बना लिए, उनको एक बाबा जी का संदेश है कि ठीक है, आप जो जैसा कर रहे हैं, हरी देख रहे हैं सब। बिल्कुल रोज मीडिया में इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से धर्म को लेकर के जो आगे बढ़ रहा है, 4 बिल्कुल, ये बड़ी सही बात आपने कही कि जो आगे बढ़ रहा है वो उसके 4 विरोधी खड़े हो जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को सहमति तो बिल्कुल दे ही देनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात ये लिखी है कि जो भी समाज से आगे बढ़ रहा है उसके 4 विरोधी, अगर सही पथ से है, आदमी सही व्यक्तित्व वाला है और समाज को सही ढंग से आगे ले जाना चाहता है, तो उसके विरोधी खड़े हो जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। बाबा जी, ये आप थोड़ा सा बताइएगा कि परिवार में आपके और कौन कौन है, यानी हाँ, परिवार में और कौन कौन है अभी? तो बड़ा भाई, एक एक बड़ा भाई है। अच्छा, आपने शादी वगैरह नहीं करी थी? तो कुछ लोग बताते हैं आप पहले यहाँ पर मिट्टी का एक गुफा टाइप का था, तो वहाँ रहते थे आप, फिर हाँ अंदर। तो आपको डर वर नहीं लगता था बिल्कुल कि कोई जानवर होगा काट लेगा, कुछ ऐसा? कई वर्षों तक आप उसमें रहे। जानवर था तो सबको दोस्त बना लिया था आपने, मित्रवत व्यवहार आपके साथ था उन जीवों का। बगल में रहते थे आपके? सांप, गोजर, बिच्छू, बिस्कोपड़ा, ये सब आपके बगल में रहते थे? वो दोस्त बना लिया था बिल्कुल आपने। वो व्यवहार जैसा करेंगे, यही तो होता है। संतों की जिंदगी बड़ी मतलब कठिन परिस्थितियों में वो बिता लेते हैं। बाबा जी, आपके जीवन से बड़ा ही प्रभावित हुआ हूँ और हमें लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व से हर एक को प्रभावित होना चाहिए जो अपने जीवन को पूरा इन्होंने समर्पित कर दिया। और अब देखते हैं कि इनका उद्देश्य कब पूर्ण होता है, और हम उम्मीद करेंगे कि इनके उद्देश्य की पूर्ति जल्दी हो और हम दोबारा यहाँ पर पहुँचे और तब इनके मौन व्रत की जो व्यथा है, जो कहानी है, उसको एक बार फिर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाबा जी प्रणाम। हमारे साथ आपका ये वार्तालाप बेहद शानदार रहा और हम अब चलेंगे, यहाँ से विदा लेंगे। प्रणाम। हम चाहेंगे कि आप सभी यहाँ पर आइए और बाबा जी से मुलाकात करिए और जीवन के उस सार को समझने की कोशिश करिए जो अध्यात्म की गहराई तक लेके जाता है। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एनपीबी हिंदी। धन्यवाद।